मत निकलना, हालात बहुत खराब हैं, गिरफ्तार हो जाओ। क्यों गिरफ्तार हो जाओगे? मैं भारत का एजेंट हूं, मैं दहशतगर्दी कर रहा हूं, मेरी कौम के साथ होने वाली ज्यादती के ऊपर अगर मैं एहतजाज नहीं कर रहा तो मैं जिंदा कौम का फर्द नहीं हूं। तुम्हारे इलाके की लाइट 4-4 दिन बंद रहती है, एहतजाज करने रोड पे नहीं निकलते। पानी तुम्हारे शहरों का टैंकर के जरिए माफिया बेच रही है, तुम्हारा ही पानी है वो, और अपना पानी चोरी होने के बाद खुद ही खरीद रहे होते हैं कि तुम्हारा पानी वो चोरी करके तुम्हें लाके बेच रहा हो, खरीद रहे हो, मजबूर हो। एहतजाज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जिंदा कौमें अपने साथ होने वाले जुल्म पर एहतजाज करती हैं और अपने लिए लड़ना सीखें आप। इस शहर में जो कुछ होने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ये शहर आपका है, इसकी ऑनरशिप लीजिए। ये शहर आपका है। ये शहर जब आपने आके आबाद किया तो यहां कीकर, यहां पर जंगल था, वीरान था। आपके लोगों ने अपने हुनर से, अपनी मेहनत से इस शहर को सनती शहर बनाया, इस शहर को गुल गुलजार बनाया। आज इस शहर को लूटने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग यहां आते हैं और वो आपकी गलियों में दंदनाते फिरते हैं। आप किसी कबायली इलाके में किसी कबायली फर्द की गैर मौजूदगी में उसकी गली में नहीं जा सकते। आपकी गलियों के अंदर लाउड स्पीकर के ऊपर सब्जी बेचने वाला और कूड़ा उठाने वाला सब अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। ये शहर के अंदर हम उसे रोक नहीं सकते। हम अपने शहर में अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दुख की बात है, मेरे शहर में मेरी कौम की माएं, बहनें, बेटियां कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। निकली तो पढ़ने के लिए निकली, कॉलेज जाने के लिए निकली, यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकली। कभी रोजगार के लिए मेरी कौम की मां, बहन, बेटी फैक्ट्री जाने के लिए नहीं निकली। आंखें बंद करके सोने की बजाय किसी वक्त जाके साइट एरिया में और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके खड़े हो जाओ छुट्टी के वक्त, और जब ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए लोग जाते हैं। 80% आपको लड़कियां काम करने के लिए फैक्ट्रियों में जाती हुई मिलेंगी, और अगर 20% मर्द मिलेंगे तो वो गैर महाजिर मिलेंगे। महाजिर माएं बहनें क्या इसलिए पैदा हुई थी? महाजिर कौम की बहन बेटियों की क्या यही इज्जत है कि वो फैक्ट्रियों के अंदर जाकर दूसरों की खराब निगाहों का निशाना बने? आपका फर्ज बनता है कि आप अपने आप को इस कौम के साथ होने वाली ज्यादती पर मुत्तहिद होकर आप लड़ने का जज्बा पैदा कीजिए। आप अपना हक मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। यह जानवरों का मुआशरा है। इस जानवरों के मुआशरे के अंदर दलाइल की कोई हैसियत नहीं है। यहां ताकत जरूरी है। मैंने हंस के लोगों से कहा था कि अगर शेर किसी बकरी के सामने आ जाए और उसको भूख लग रही हो, और बकरी अगर दलाइल दे कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल गई, पहले मैं बच्चे को दूध पिलाऊं, तो क्या उसके दलाइल पर शेर उसको छोड़ देगा? किसी बकरी के दलाइल शेर के सामने काम नहीं आएंगे। इस जंगल के मुआशरे के अंदर सिर्फ ताकत का मुजाहरा जरूरी है, और जब तक आप ताकतवर बन के सामने नहीं आएंगे, जब तक आप ताकतवर बनकर दिखाएंगे नहीं, और ताकतवर बनने के लिए मैं और आप अकेले काफी नहीं है। हमारा इत्तेहाद हमें ताकत फराहम करता है। ये इत्तेहाद हमें जुर्रत फराहम करता है। ये इत्तेहाद हमारे अंदर हौसला पैदा करता है। हम मुंतशिर होंगे, तकसीम होंगे तो जाहिर कमजोर होंगे। हम मुत्तहिद होंगे तो ताकतवर होंगे। हमारे अंदर हिम्मत पैदा होगी, हमारे अंदर हौसला पैदा होगा। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आज हम बेफिक्र होकर काम नहीं कर सकते। माजी के अंदर 1986 के अंदर किसी परेशानी के अंदर हम अपनी आबादी देखकर जहां चाहते थे दाखिल हो जाते थे, हर दरवाजा खुला होता था। आज अपने गली के अंदर आपको गैर महफूज आप तस्वुर करते हैं, किसी गैर के इलाके से चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम तकसीम हैं। मेरी मुखबरी करने के लिए चाइना मौजूद है, चाइना की मुखबरी करने के लिए कोई और मौजूद है। हम एक दूसरे के खिलाफ काम करने की बजाय हम फैसला कर लें, हम उन्हें भी मजबूर करें और ये सिखाएं कि तुम गलती पर हो,